पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हम सब आत्माएं संगम युग पर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि परमात्मा स्वयं हम बच्चों को शिक्षा देकर ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताओं की कहें, परमात्मा की कहें, जब कोई विशेषताएं कहते हैं तो पहले पहले ही कहते हैं परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है। तो अक्सर करके लोग कह देते हैं भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरम है। ऐसे ऐसे लोग गीत भी बनाकर गाते हैं। तो वो सत्यता कौन सी चीज है? आज का हमारा विषय ही है सत्यता। तो जब बात आती है कि योग लगाना चाहते हैं, परमात्मा को याद करना चाहते हैं, गीता में भी कहा है योगी का पहला लक्षण वो कैसा होगा? योगी सत्य स्वरूप होगा। तो जब सत्यता की बात आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं
कि भाई ये सच बोलना तो आसान है या मुश्किल है? आप सब क्या कहते हैं? जो कहते हैं आसान है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं मुश्किल है वो हाथ उठाओ। क्यों? कईयों ने तो हाथ उठाया ही नहीं, ना इधर ना उधर। अधिकतर ज्ञानी अज्ञानी ये समझते हैं कि भाई सच बोलना तो है तो मुश्किल, और कभी ना कभी तो मुंह से झूठ निकल भी जाता ही है। हम कहीं गए, किसी ने पूछा कहाँ गए थे, हम उसको बताना नहीं चाहते तो कहेंगे हम यहीं तक ऐसे ही फलाने के पास गए थे। कोई चीज हमें नहीं खानी होगी, नहीं पसंद होगी, तो भी कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो ये चीज अच्छी ही नहीं लगती है। तो आप देखेंगे मनुष्य पल पल में, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, खाना पीना घूमना फिरना, उसमें ही हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन अपने कर्तव्यों में हम क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होगा, कितना भी अच्छा पढ़ाई में हो, लेकिन उसको पढ़ने में भी आप देखो कितना मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी वो सोचता है कैसे सच और कैसे झूठ बोलूं। बच्चा अपनी पढ़ाई के ही सच और झूठ में मूंझा हुआ है। पता लग जाए यही क्वेश्चन आएंगे हमें एग्जाम में, इनकी ही तैयारी करनी है, सोचेगा दूसरे को तो बताना ही नहीं है, नहीं तो उसके भी नंबर मेरे से ज्यादा आ जाएंगे। तो कदम कदम पर अगर ये कहा जाए कि मनुष्य की जो टेंडेंसी है वो है ही क्या, कौन सी है? सीधा सीधा कहेंगे झूठ बोलने की, तो शायद हमें बुरा लगेगा, इंसल्टिंग लगेगा, हाँ। लेकिन हाँ, कंपटीशन है। मैं आपको ये ना बताऊं, ये ना बताऊं, आपको ये पता ना लगे, ये पता ना लगे, एक दूसरे से हम बात को छिपाते रहते हैं और कुछ ना कुछ टाल मटोल करते रहते हैं। तो केवल टाल मटोल कर देना, छिपा लेना, यही झूठ नहीं है। झूठ क्या है और सच क्या है? वास्तव में ये देखा जाए कि मैं कौन हूं, क्या मैंने इस स्वरूप को पहचाना है जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि देह अभिमान बहुत है, और किसी को साधारण भाषा में कहते हैं इसमें अभिमान बहुत ज्यादा है। तो अभिमान, देह अभिमान क्या चीज है? हम जो हैं वो नहीं बताते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, जो नहीं हैं वो दिखाते हैं। बहुत सी बातों में अपन देखेंगे, जल्दी से हमें अभिमान आ जाएगा तो भी अरे इससे अच्छा तो मैं ही भाषण कर सकती हूं, इससे अच्छा तो मैं भोजन बना सकती हूं, अरे मेरा जॉब इससे भी अच्छा है, मुझे देखो इतना पैसा मिलता है। कदम कदम में ये जो कंपटीशन है हमारे अंदर, कंपटीशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो जो भावना है मैं इससे अच्छी हूं, मैं इससे अच्छा हूं, अच्छा बनना अच्छी बात है। बाबा का हर बच्चा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको अच्छा बनना ही है, बनना ही चाहिए। लेकिन एक दूसरे से कंपैरिजन करके कुछ अधिक अच्छा दिखाने की कोशिश करना, उसमें हमारे नंबर कम हो जाते हैं। मैं जो नहीं हूं मैं वो बताना चाहती हूं, जो हूं। आप देखो छोटी सी बात है, योग की ही बात है, आप कितनी देर योग करते हैं? हम जल्दी, हाँ बहन जी हम 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को कर ही लेते हैं। और फिर कभी जब बात करें कहेंगे अरे रोज तो कहाँ हो पाता है, कोशिश तो करते हैं, लेकिन हाँ आधा पौना घंटा।
तो ये जो हमारे अंदर छिपाने की बात है, गलत इंफॉर्मेशन देने की बात है, इस संस्कार को हम कैसे बदलें? सच्चाई से रहना, सच्चाई से बोलना, सच्चाई से व्यवहार में आना, उसके पीछे अगर हम देखें तो उसमें दो बातें हैं। एक है, हम सच्चाई से तब काम कर सकते हैं जब हमारे अंदर सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। क्या भी हो जाए, मेरे द्वारा किसी का भी अकल्याण, किसी का भी बुरा न हो। दूसरे का अकल्याण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो फिर हम झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। स्वार्थ का संस्कार ना हो, लेकिन परमार्थ सबका भला हो। जब हम सबका भला करेंगे तो अपना भला भी हम स्वतः ही कर लेंगे। तो एक तो हमारे अंदर ये भावना हो कि हमें सबका ही भला करना है। जब सबका भला करना है तो किसके लिए हम झूठ बोलें, किसका हम बुरा सोचें? तो सबसे पहली बात है, मेरी जो भावनाएं हैं, भावनाएं हमारे अंदर, हमारे मन की भावनाएं, वो सर्वश्रेष्ठ हो। भावनाओं का अगर हम देखें आजकल के जमाने में, यूं देखा जाए मनुष्य मोह में फंसा हुआ है। मां, बच्चे, बाप सब कितना एक दूसरे के मोह में फंसे हुए हैं। लेकिन कोई बात हो जाए तो आपस में झगड़ने में भी देर नहीं करते हैं, क्योंकि जो कल्याण की भावना है, भावना में परिवर्तन चाहिए, भावना शुद्ध चाहिए, भावना श्रेष्ठ चाहिए। पाप और पुण्य भी क्या है? वो मेरी भावनाओं से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि भावना से ही हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं। किसी को हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा यूं इग्नोर करके चले जाते हैं। दूसरा कहता है, देखो इसने मुझे इग्नोर किया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, या मैं तो इसके इतने काम करता हूं और मुझे इसने इग्नोर किया। वही देखो आप मनोमुटाव हो जाता है, वही एक दूसरे को आगे पीछे करने का वो हो जाएगा। तो हमारे अंदर जितनी कल्याण की भावना होगी, भलाई की भावना होगी, दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना होगी, ऊंचा उठाने की भावना होगी, स्वतः ही हमारे अंदर सत्यता आएगी। सत्यता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। अरे मेरे मुंह से आज झूठ निकल गया, आज मैंने उससे ये थोड़ी चीज छिपा ली, या आज मैंने ये चोरी। सबसे पहले भावना ये हो, मुझे सबका कल्याण करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? एक तो सबके लिए बाबा के अंदर ये भावना रही, ये सब कौन है? सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, मेरे बच्चे नहीं। भले हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा को भी हम ब्रह्मा बाबा ही कहते हैं और कहते रहे। भक्ति में भी, ज्ञान में भी ब्रह्मा द क्रिएटर ही माना गया है। लेकिन प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को इन सब बातों से न्यारा।
शिव बाबा मेरे द्वारा ज्ञान दे रहा है, उसको ये अभिमान नहीं है। बच्चे, करने वाला वो है। बाबा आपने ऐसे कहा ना, बाबा आपने ये किया, बाबा बहुत है। बच्चे मैं नहीं, बच्चे वो है करने वाला। तो बाबा के अंदर भावना कौन सी रही? करण करावनहार शिव बाबा है। और आप पाएंगे प्रतिदिन के जीवन में आपके ही बच्चे अगर आपकी कोई बात ना माने तो आप झट से क्या कहते हो? सारा दिन तुम्हारे लिए काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और तुम हो कि सुनते नहीं हो। वही डांट डपट उल्टा सीधा हम कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे मन में ये भावना हो, ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको भी हम कहें अरे भाई तुम भी तो बाबा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो। हम सोचते हैं आप भी आगे बढ़ो, आपका भी भला हो। तो हमारी टोन, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारे वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। तो सत्यता वो शक्ति है जिससे स्वयं का और दूसरे का परिवर्तन स्वतः ही होता है। और परिवर्तन कौन सा चाहिए? भावना कौन सी चाहिए? भावना यही चाहिए कि जो भी चाहे मेरे आसपास है, मेरे संपर्क में आए, मैं जहां भी काम करूं, सबका कल्याण हो। मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो ये कल्याण की भावना हमारे अंदर सत्यता की शक्ति को पैदा करती है। तो अब ये हमें सोचना है, हमें निर्णय करना है कि ज्ञान तो हमें मिल गया, अभी हमारा आगे क्या प्रोग्राम है? केवल ज्ञान सुन लिया और दूसरों को सुना दिया, दैट्स ऑल? या जो ज्ञान मुझे मिला है, जो मैं कह रही हूं, कह रहा हूं कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, ये अनुभव मुझे भी करना है, औरों को भी कराना है। क्योंकि दुनिया में यह तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि भगवान पढ़ाते हैं। आप किसी से पूछो भगवान पढ़ाते हैं, कहेगा अरे पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ। भगवान कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? आप देखिए आगे लोग, ये जो स्कूल कॉलेजेस की आजकल इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज मिलती हैं, ये डिग्रीज नहीं हुआ करती थी इतनी। लेकिन लोग मेंटली इतने डेवलप होते थे, अपने आप उनके कर्म अच्छे होते थे। आजकल लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन मेंटली आप देखो इतने डेवलप ही नहीं है। व्यवहार में देखो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, भावनाएं देखो एक दूसरे के लिए कैसी रखेंगे। तो पढ़ाई का अर्थ ही है जो हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाए, हमारे व्यवहार को श्रेष्ठ बनाए। तो हम भगवान के बच्चे हैं। अब ये देखना है क्या मुझे ये निश्चय पक्का है, या केवल हम योग में बैठते हैं, बाबा के घर में आते हैं तो हम कहते हैं शिव बाबा मैं तो तेरा ही बच्चा हूं, बस तू मेरा है। सिर्फ कहना नहीं है शिव बाबा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, लेकिन इस बात को महसूस कीजिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा का बच्चा कैसा होना चाहिए? उसका मन और बुद्धि कितना शांत होना चाहिए। तो जितना जितना हम अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि भगवान का बनने से हमारे अंदर कौन कौन सी शक्ति आती है।
तो सबसे पहले तो हम अपने स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को पक्का करें वो कौन है। अपने आप हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आएगी। अपने आप हमारा कार्य श्रेष्ठ होगा। कई बार होता है, कोई कोई भाई बहनें बाबा के घर में आते हैं और उनके परिवार के कोई सदस्य विरोध करते हैं। वो कहते हैं अरे कहाँ जाते हो, क्या है, फालतू है, ये है वो है। तो कई भाई बहन ये कहते हैं बहन जी हम बाबा के घर में तो आते हैं लेकिन हम अपने घर में बताते नहीं हैं। अगर हम बताते हैं तो वो लोग हमें रोकते हैं, तो हम तो झूठ बोल के ही आ जाते हैं। अब बताइए, हमें भगवान के घर में आना है तो झूठ बोल के आना, क्या मेरे में शक्ति आएगी? अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करने के लिए झूठ बोलना चाहिए? पूछिए अपने से। एक बार निर्वैर भाई जी के सामने एक माता आई, बोली भाई जी मैं तो जब भी आती हूं मेरे को घर में झूठ बोल के ही आना पड़ता है, मेरे पति मानते नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप सच कह के आइए। बहुत विरोध करते हैं, आप मत कहिए कि मैं सेंटर पे जा रही हूं, लेकिन अगर वो पूछते हैं तुम कहां जा रही हो या कहां से आई हो, तो अगर आप सेंटर से गए हैं तो बताइए मैं सेंटर से आई। और इस चीज का हम लोगों ने फिर अनुभव भी किया, क्योंकि सेंटर्स पर कई होते हैं ऐसे भाई बहने जिनके घर के लोग विरोध करते ही हैं। एक माता थी, उसका यही था, हमारे पास आती थी कि बहन जी मेरे को तो झूठ बोल के ही आना पड़ता है। एक बार हमने कहीं एग्जीबिशन की, उस एग्जीबिशन में उसका पति भी आया देखने के लिए। वो माता बहुत खुश कि बहन जी मेरे पति आए हैं, आप ही समझाओ। तो कोई और उसको समझाना किसी ने शुरू, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई समझा रहा है समझाने दो। जब सारा समझा करके वो बहन उनको ले आई बाहर, तो मैं तो खड़ी ही थी कि आएंगे तो मिलूंगी। मैंने कहा आइए बैठिए, आपको कैसा लगा? कहता बहन जी ज्ञान आपका बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फिर आपको नाराजगी किससे है? मैंने भी सीधा पूछा, आपको नाराजगी किससे है? बहन जी ये आती है ना रोज आपके पास, आप इसको पूछो, समय पर खाना नहीं बनाती है। अब नाराजगी कहां थी? नाराजगी कहां थी? ज्ञान से, सेंटर से, बहनों से, लेकिन समय पर उसको खाना नहीं मिलता है। ऐसे उसने एक दो बातें उसकी सुना दी। फिर हमने उस माता को भी समझाया। तो आप कभी भी चेक कीजिए लोगों की नाराजगी मेरे से क्यों है। कोई कहेंगे बहन जी आप ज्ञान तो इतना अच्छा सुनाते हैं पर आप ऐसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस बात को हम तुरंत स्वीकार करें और उसमें परिवर्तन लाएं। आप करके देख लीजिए, आप में से कईयों को अनुभव होगा। अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में कहेंगे हाँ हाँ सवेरे सवेरे उठ के जाते हैं, योगी हैं, पर इनका जरा देखो ये कैसे करते हैं। कोई ना कोई बात में, हमारे व्यवहार में वो लोग कमी निकालते हैं और हम कहते हैं बाबा का बनने से हमारे कर्म में, व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारा कर्म सुखदायी होता है। बाबा हमें यही सिखाते हैं, बच्चे क्या करो, सुखदायी कर्म करो। तो क्या मेरा कर्म सुखदायी है? मेरी भावना शुरू कहां से करें चेक? मेरी भावना सबके लिए
आप देखो यहां भी हम आते हैं, मधुबन में भी, तो भी हमारे साथ जो साथ, अरे हम तो बहुत पुराने हैं, हमें तो सब बड़े बड़े जानते हैं। पुराने हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए। और मुझे कोई बड़े जानते भी हैं, मेरे साथ नए हैं, आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ, ये भाई जी या बहन जी देखो। तो एक है विनम्रता से कहना, और एक है हमें तो ये बड़े बड़े सब जानते हैं, हम तो इतने सालों से आते हैं। होता है ऐसे? नहीं होता है? क्या विचार है आप सबका? होता है ऐसे? तो हमारे अंदर ये जो अभिमान की झलक है, अपने आप को शो ऑफ करने की जो झलक है, ये नहीं होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं। बल्कि सब कहें देखो ये तो इतने पुराने हैं पर बहुत विनम्र हैं। इसलिए साकार में बाबा ने क्या किया, हमारे यज्ञ में रस्म क्या है वास्तव में, हर काम अपने हाथ से अपने आप करो। खाना भी खाना है तो अपनी थाली, सिस्टम ये है, थाली खुद साफ करो। वो बात अलग है, भीड़ है, पानी की समस्या है, कहते हैं भाई इकट्ठे ही रख दो, नहीं तो पानी बहुत बहाते हैं लोग, चलो फिर माइयां रख दी, चलो बर्तन साफ कर दो। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, अपना काम अपने हाथ से करो। और जहां तक होता है, हमने देखा है भाई बहने, जो जिस कैपेसिटी में है, जो जो कर सकता है, वो अपने काम को करता भी है और करने की कोशिश भी करता है। तो ये हमारी शान है, हम अपना कार्य अपने हाथ से करते हैं, ये हमारी शान है। ये हमें बाबा ने सिखाया है। तो हम सत्य बाबा के, सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे हैं। तो हमारे अंदर उतनी ही विनम्रता, उतना ही मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलने का, कर्म करने का भान हो, भाव हो, अभ्यास हो। तो अपने आप हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। कोई भी हम एक बात ले लें कि मुझे बाबा का बनकर अपने अंदर कौन सा परिवर्तन लाना है। हम योग में बैठते हैं, अभी भी क्लास से पहले बाबा की याद में बैठे थे भाई बहने। हम याद में बैठे थे, पूछे आपका योग लगा? तो क्या कहेंगे, किस किस का योग लगा? हाथ उठाओ। बाबा की याद में क्लास से पहले बैठे थे, जिस जिसका योग लगा। अब देख लो कितने कम हाथ उठते हैं। उठ रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं उठते हैं, उठते हैं बहुत अच्छे अच्छे योगी भाई बहने। लेकिन कहेंगे बहन जी संकल्प आ गया, अब कल बाबा आएगा, फिर हमें परसों जाना है, थोड़ी पैकिंग करनी है, ये खरीदना है, वो। आप देखो कोई काम, व्यर्थ की बातें हमारे मन में आती, क्योंकि हम अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं हैं। मैं अभी बाबा को याद करने बैठी हूं, अब इस समय कोई भी बात मेरे मन बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अपने को खुद चेक करें, ये मेरा योग लगाने का समय है। तो जितनी हमारे कर्तव्य के प्रति निष्ठा होगी, सिंसेरिटी होगी, स्वतः हमारी बुद्धि बाबा से लगेगी। तो जो परिवर्तन की बात है, हम बाबा के बन गए, रोज सवेरे अमृत वेला उठकर करते हैं, क्लास में आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं,
मधुबन आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, अपनी वाइट यूनिफॉर्म में जाते हैं। केवल हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है, अब अपने कदम आगे बढ़ाएं। हम बाबा के बने हैं, चाहे परिवार में रहें, चाहे वर्किंग प्लेस में रहें, कहीं भी जाएं, मुझे शांत रहना है। उतावलापन, बहुत से भाई बहन बड़ा ये कर ले वो कर ले, एक्साइटेड रहते हैं। शांत रहिए। अपने आप दूसरे देख के कहेंगे, अरे ये देखो ऐसे वातावरण में भी कितने शांत हैं, ये कितना शांति से बोलते हैं। जहां हम कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग दें। परिवार हो, कहीं भी हो, क्यों नहीं सहयोग दें। तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं, लेकिन परमार्थ की भावना हो। सबके लिए हमारा सोच श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं मेरे परिवार में ये मेरा बेटा है ना, ये तो बहन जी ज्ञान सुनता ही नहीं है, इसके आगे तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी नहीं लेना है। ये भावना हम नहीं रख सकते। वो नहीं नाम लेना चाहता, ठीक है, ध्यान रखें उसकी भावना का, लेकिन डरने की बात नहीं है, उसको हम शुभ भावना दें। यह भी बाबा का बच्चा है, अपने आप वो मोल्ड होगा, होते ही हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, हमने 1 महीना इतने दिन योग लगाया, फलाना ज्ञान में आ गया, फलाने का परिवर्तन हो गया, मुझे ये प्राप्ति हुई। तो केवल योग लगाया नहीं, मेरा टोटल व्यवहार में परिवर्तन चाहिए, हमारे संकल्पों में परिवर्तन चाहिए। तो सच्चाई का अर्थ ही है हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाए। अब हम आपसे पूछते हैं, हमारे सब संकल्प श्रेष्ठ हैं? क्या विचार है आप सबका? जो कहते हैं हमारे संकल्प सदा श्रेष्ठ हैं, उठाओ हाथ। सदा श्रेष्ठ हैं। देखो नहीं उठते ना, बहुत थोड़े भाई बहनों के उठते हैं, माताओं ने तो उठाए ही नहीं। क्या बात है? तो ये बात नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपके संकल्प बहुत खराब हैं, ये नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, हम देखें, अपने को चेक करें। अगर बाबा मुझसे पूछे तो मुझे बाबा कितने नंबर देगा? हम महसूस कर रहे हैं ना हमारे संकल्पों में वो श्रेष्ठता नहीं है, तो आज से यही पक्का करें, हम बाबा के बच्चे हैं। मेरे अंदर स्व के प्रति, सर्व के प्रति, अपने लौकिक अलौकिक परिवार के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति, सब जगह सबके लिए शुभ भावना। कह तो हम देते हैं शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ भावनाओं का दान। बहुत से भाई बहन कहते हैं, बहन जी हमारे घर में ये समस्या थी, हमने रोज 2 घंटा योगदान दिया और हमारी समस्या टल गई। आपकी समस्या टल गई, उसकी मुबारक, लेकिन 2 घंटा योगदान दिया, एक दिन में 24 घंटे के दिन और रात हैं, 2 घंटा योगदान दिया, तो बाकी क्या किया? 22 घंटे क्या किया? 22 घंटे का हिसाब दीजिए। तो मैं 2 घंटे का योगी नहीं हूं, मैं 24 घंटे का योगी हूं, और मुझे 24 घंटे ही सर्व के लिए श्रेष्ठ भावना रखनी है। अभी ये अभ्यास हम सब भाई बहनों को करना है। बात बात में हम एक दूसरे से, आप देख लो कैसे व्यवहार करते हैं।
बात बात में आपको तो कोई बात समझ नहीं आती, आप तो कुछ करते नहीं, आपको तो सुनाई नहीं देता। ये शब्दों का प्रयोग सतयुग में जाने वाली आत्माएं कर सकती हैं। सतयुग में हमारी ये वोकैबुलरी होगी। तो वर्तमान में बाबा के हर बच्चे को वही भाषा बोलनी है, वही शब्द बोलने हैं। कौन से? कौन से बोलिए? जो सतयुग में हमें बोलने हैं। सतयुग में कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाइए। इसमें तो सबने हाथ उठाया है और खुश भी हो रहे हैं। तो इस बात की आप सबको मुबारक है कि आप सारे, कर्नाटक जोन कहो, साउथ इंडिया जोन कहो, सब भाई बहन सतयुग में चलेंगे। इसकी तो आपको बधाई है। लेकिन सतयुग में चलने के लिए अब हमें अपने अंदर श्रेष्ठ भाव को भरना है। पक्का कीजिए। अब जो जहां बैठे हैं थोड़ा सीधा होके बैठिए, छोड़ दीजिए कॉपी पेन और एकदम सीधा होके बैठो और थोड़ा अपने आप को, अपना ध्यान यहां ले आइए, भ्रिकुटी के बीच में। एकदम मेरा ध्यान यहां हो, नेत्र खुले हों, बिल्कुल सामने देखो। बाबा का चित्र है सामने। और स्वयं स्वयं से प्रतिज्ञा करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सत्य पिता की सत्य संतान हूं। मुझे हर कार्य में श्रेष्ठ भावना सर्व के लिए और स्वयं के लिए रखनी है। चारों ओर कल्याण के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, खुशी और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। अपनी अपनी आंखें खुली रखें। महसूस कीजिए मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तियां प्राप्त कर रही हूं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा हूं। संकल्प से, भावनाओं से, कर्म से मैं आत्मा शिव बाबा के आगे समर्पित हूं। मेरा हर संकल्प बाबा के लिए, सर्व के कल्याण के लिए और श्रेष्ठ कार्य के लिए है।
हर संकल्प भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए है। हर संकल्प नई दुनिया की स्थापना के लिए है। शिव बाबा मुझ आत्मा के एक एक संकल्प को श्रेष्ठ शक्तिशाली बना रहे हैं। हर संकल्प श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। सचमुच में श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, सदा पावन आत्मा हूं। इस श्रेष्ठता का, पावनता का अनुभव करें। वाह मुझ आत्मा का भाग्य। सर्वशक्तिवान बाबा स्वयं मुझ आत्मा का भाग्य बना रहे हैं। स्वयं मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। मैं देवता बनने वाली पूजनीय आत्मा हूं। बार बार इस संकल्प को पक्का करें। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, कल्याणकारी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं। सदा प्रसन्न चित्त आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा। यही सत्यता, कल्याण के वाइब्रेशंस अपने चारों ओर फैलाएं, पूरे विश्व को दान दे। ओम शांति। इस प्रकार से दिन में अनेक बार अपने संकल्पों को चेक करते हुए, मेरा संकल्प कौन सा चल रहा है। आप देखेंगे ज्यादा संकल्प दुखी होने के चल रहे होते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चे ने ये नहीं किया, स्त्री ने ये नहीं किया, पति ने ये नहीं किया, भाई ने ये नहीं किया। उलाहना दे रहे हैं हर घड़ी। चाहिए कल्याण, चाहिए सुख, चाहिए शांति, और संकल्प बीज कौन सा बो रहे हैं? दुख का। तो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प कीजिए।
आज से, अभी से हर संकल्प कल्याणकारी संकल्प करना है। किसी को भी उलाहना नहीं देना, अरे भाई तुम कहां चले गए थे, मैं तुमको ढूंढ रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। कोई साथी है इधर उधर, अच्छा आप कहीं और बिजी हो गए होंगे, कोई बात नहीं, आइए चलो चले। हम जब तक अपनी भाषा का परिवर्तन नहीं करते हैं, विचार कीजिए हम सतयुग में कैसे जाएंगे। तो सत्यता का अर्थ केवल सच बोलने तक नहीं है, लेकिन अपने हर कर्म में, चाहे वो हमारी वाणी है, चाहे कर्म है, चाहे खाना पीना है, सब में सबके लिए कल्याण की भावना, तब हम बाबा के बच्चे सतयुग में जाने के योग्य बनेंगे। तो आप सब बाबा के बच्चे सतयुग में चलेंगे। कौन कौन चलेगा सतयुग में? तो आप सब सतयुग में चलने वाले बाबा के बच्चों को बहुत 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 मुबारक, बधाई बधाई। ओम शांति। तो बैठिए फिर से सीधा होके, एकदम हर घड़ी बार बार अभ्यास कीजिए, एकदम अलर्ट होके बैठिए कि मैं सत्य स्वरूप बाबा का बच्चा हूं। अपनी भावनाओं को देखिए, मेरे मन की भावनाएं कितनी श्रेष्ठ, सबके लिए कल्याणकारी, कहीं कोई उलाहना नहीं, ये लेना है वो लेना है, ये देना है वो देना ना। देवता बनने वाली मैं आत्मा हूं, इसको बार बार पक्का कीजिए। मैं देव आत्मा हूं, सुखदाई आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा।